नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद को मायावती जी की कमी खल रही है। चंद्रशेखर आजाद अकेले लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद अकेले लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद को चाहिए बहन जी का साथ। वो मायावती जी से गठबंधन करना चाहते हैं। दोस्तों, एक वीडियो संदेश के जरिए चंद्रशेखर आजाद ने फिर से मायावती जी को गुहार लगाई है कि बहन जी, आप प्लीज हमारे साथ आ जाइए, मुझे अपने साथ ले लीजिए, मुझे कितनी भी सीटें दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस आपका साथ चाहिए, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। किसी भी कीमत पर 2024 में आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद इस समय काफी एक्टिव हो चले हैं। चंद्रशेखर आजाद नगीना से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और आपको बता दूं कि बीएसपी ने अभी तक नगीना लोकसभा सीट को लेकर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। दोस्तों, ये बात नोट करने वाली है। हालांकि नगीना सीट को लेकर बहुत सारे लोगों का नाम चर्चा में था। पिछले दिनों एक चर्चा चली कि नगीना से बसपा सुप्रीमो मान्यवर जी की जो बहन है कुलवंत कौर, उन्हें प्रत्याशी बना सकती हैं। हालांकि अब यह खबर धीरे धीरे चर्चा से गायब हो गई है। अब कहा जा रहा है कि अगर बहन जी नगीना से किसी को प्रत्याशी घोषित करेंगी तो वो होंगे आकाश आनंद। मायावती जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद की चर्चा इस समय काफी जोरों पर है। दोस्तों, इस बीच चंद्रशेखर आजाद को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सुझाव भेजे हैं। चंद्रशेखर को कुछ लोगों ने तगड़े सुझाव भेजे हैं, साथ ही साथ मायावती जी को लेकर भी संदेश जारी किया गया है। और दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने मायावती जी से किस तरीके से मिन्नत की है वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस समय चंद्रशेखर आजाद ने एक शायराना अंदाज में अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया है। मैं चाहता हूं चंद्रशेखर आजाद ने जो शायरी लिखी है, और ये शायरी एक नहीं है, दो शायरी है दोस्तों, दो शेर लिखे हैं, दो शायरी पढ़ी है चंद्रशेखर आजाद ने ट्विटर पर। दोस्तों, 2 दिन से लगातार चंद्रशेखर आजाद शेरो शायरी कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? पहले लिखा, जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं, जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उग जाते हैं। दूसरी शायरी क्या लिखा, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो यहां पर एक तरफ चैलेंज भी कर रहे हैं, एक तरफ चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जो काफी समय से दोस्तों नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वो अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि वो किस सिंबल से लड़ेंगे। दोस्तों, इस बात को लेकर भी चर्चा है कि उनका सिंबल बदल सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं बीएसपी का सिंबल हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का सिंबल हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ये सब भाई कोरी अफवाह है, सिंबल तो सिर्फ जो एएसपी का है केतली के सिंबल पर ही वो चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, आपको पता ही है कि अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद से समर्थन ले लिया है। कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव 2024 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन देंगे, लेकिन उन्होंने नगीना लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जी हां दोस्तों, अभी बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने ही नगीना सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद लगातार इस सीट को लेकर तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, जैसे ही अखिलेश यादव ने नगीना में अपने प्रत्याशी का ऐलान किया, भीम आर्मी के लोगों ने दलित विरोधी अखिलेश यादव का ट्रेंड चला दिया सोशल मीडिया पर। और यह ट्रेंड काफी तेजी से वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर कि जो अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, दरअसल ये दलित विरोधी हैं। इस तरह की बातें भी भीम आर्मी की तरफ से सामने आई थी जब उन्होंने इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा था। बहरहाल दोस्तों, इस बीच चंद्रशेखर आजाद को सिर्फ और सिर्फ मायावती जी का ही सहारा है। जैसे सोनिया जी को मायावती जी का सहारा है, वैसे ही नगीना में
चंद्रशेखर आजाद जी को मायावती जी का सहारा है। दोस्तों, इस बीच चंद्रशेखर आजाद ना सिर्फ मायावती जी से गुजारिश कर रहे हैं गठबंधन करने के लिए, बल्कि मायावती जी को दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि बहन जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। और जो वीडियो सामने आया है वो दोस्तों बेहद ही हैरान कर देने वाला है। ये वीडियो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद बहन जी की तारीफ कर रहे हैं। आप देखिए जरा। वो स्वस्थ रहें, उनके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं, वो हमारी बड़ी हैं। मैं तो चाहता हूं कि मुझे कामयाब होते देखें, उनका आशीर्वाद मुझे ऐसे मिलता रहे। आप मेरा झगड़ा मत कराओ भाई। तो चंद्रशेखर आजाद जो एंकर थे, रिपोर्टर थे, उनसे कहा भैया ऐसे सवाल मत पूछो कि हम दोनों के बीच कोई झगड़ा हो जाए, हम दोनों एक हैं, कृपया झगड़े मत लगवाइए यहां पर आप। दोस्तों, दो बार एंकर को चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्लीज हमारे दोनों के बीच में झगड़ा मत कराइए। देखिए किस तरीके से दो बार रिक्वेस्ट किया एंकर से चंद्रशेखर आजाद ने कि भैया हम दोनों के बीच कोई झगड़ा मत कराइए। देखिए, सुनिए जरा। कई जगह ऐसा भी देखा और कई जगह बीएसपी के भी जीते। मैं सच कहूंगा तो झगड़ा करवा दोगे आप मेरा। नहीं, आप बोलिए सच। तो चंद्रशेखर आजाद सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरी वजह से बीएसपी का ग्राफ नहीं गिर रहा है। 2014 में बीएसपी के 0 सीटें थीं, तो 2014 में मैं नहीं था, और 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, मैं नहीं था। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसा कहा गया कि आपकी वजह से बहन जी को नुकसान होता है, इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने यहां पर क्लियरिफिकेशन दिया है। अब दोस्तों, वो वीडियो मैं आपको सुनाता हूं जिसमें चंद्रशेखर आजाद कैमरे के सामने ये बोल रहे हैं कि आप मेरा मायावती जी से गठबंधन करवा दीजिए, आप मेरी मायावती जी से बात करा दीजिए, मुलाकात करा दीजिए, और मैं नहीं चाहता कि दोनों के बीच में टूट फूट हो, चाहे आप एक ही सीट या कितनी भी सीट दिला दो, बस मैं बहन जी का आशीर्वाद चाहता हूं। देखिए क्या कहा चंद्रशेखर ने। आप मेरा अलायंस करा दो राजीव भाई उनसे, मुझे कम सीटें दिलवा के मुझे अलायंस करा दो उनसे। मैं तो नहीं चाहता टूटो, आप करा दो। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद ने कैमरे के सामने बहन जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। इससे पहले कई बार चंद्रशेखर आजाद कह चुके हैं कैमरे के सामने, रिपोर्टर के सामने, एंकर के सामने, किसी डिबेट में भी कई बार कह चुके हैं कि आप मेरी बहन जी से बात कराओ, आप मेरी बहन जी से मुलाकात कराओ। बड़ा सवाल, क्या चंद्रशेखर आजाद खुद बहन जी के पास जाएंगे? दोस्तों, इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ सुझाव सामने आए हैं जो काफी दिलचस्प हैं। मैं चाहता हूं कि इसे भी आप लोग ध्यान से सुनिए। एक है रवि प्रकाश, ये लिखते हैं कि बीएसपी नगीना लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद को देगी समर्थन, पूरी भीम आर्मी विशेष यूपी की बाकी सारी लोकसभा सीटों पर करेगी बीएसपी का समर्थन। तो ये रवि प्रकाश शायद इनके मन का उद्गार हो, इनकी भावना हो। ये खबर कितनी सच है दोस्तों ये जानते होंगे, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पाऊंगा। ये लिखते हैं कि बीएसपी नगीना से अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। हालांकि बीएसपी ने अभी तक नगीना से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। दोस्तों, एक है टाइम्स ऑफ बीएसपी, ये लिखते हैं लगातार धोखा खा रहे चंद्रशेखर आजाद को आप क्या सलाह देंगे? एएसपी को बीएसपी में विलय कर दें, सामाजिक कार्य ही करें, राजनीति करना इनके बस की बात नहीं, आपके अनुसार, या कुछ और? ये विकल्प दिया जा रहा है। ये जरूरी ट्वीट था, इसलिए मैंने आपके सामने शेयर किया है। एक है नोरत राम लोरोली, ये लिखते हैं हम चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीतें, मगर कैसे? तो दोस्तों, नोरत राम लोरोली को जवाब मिला है कासिम साहब की तरफ से। लिख रहे हैं कि सीट बदलकर जिसकी संभावना बन गई है 1-2 दिन में भी साफ हो जाएगा। तो कह रहे हैं, ये कासिम साहब यहां पर कहने की कोशिश शायद ये कर रहे हैं कि नगीना सीट अगर बदल दें तो ये संसद पहुंच जाएंगे, शायद ऐसा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, 2024 का चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है। चंद्रशेखर आजाद को मायावती की सख्त जरूरत है और वो मायावती जी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, और मैं इस वीडियो के बिहाफ पर ही ये बातें कह पा रहा हूं, क्योंकि वीडियो कभी झूठ नहीं बोलती है, वीडियो सच बोलती है दोस्तों। और कैमरे के सामने जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन अलायंस का इजहार किया है, ये काबिले गौर है। कई लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं चंद्रशेखर को एएसपी को बीएसपी में विलय ही कर देना चाहिए। विलय कर देंगे तो उन्हें एक सीट तो मायावती जी कहीं से दे ही देंगी, वो लोकसभा
सांसद तो बन ही जाएंगे। दोस्तों कई सारे लोग अपने अपने तरीके से चंद्रशेखर आजाद को भी सलाह दे रहे हैं, मायावती जी से भी गुजारिश कर रहे हैं कि बहन जी आप चंद्रशेखर को अपने साथ ले लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं भाई, चंद्रशेखर ने भीम आर्मी बनाई थी, उन्होंने पार्टी क्यों बनाई, तो इसलिए चंद्रशेखर को बीएसपी में अब आने की क्या जरूरत है, वो अकेले चुनाव लड़ें, उनके पास क्या ताकत कम हो गई है। तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी आज की। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। और जो सवाल हमने आपसे पूछा है कि क्या एएसपी को बीएसपी में विलय कर देना चाहिए, क्या मायावती जी का आशीर्वाद चंद्रशेखर को मिलेगा, इसको लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।